श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानी। इनका क्या महत्व है, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी कहानी पितृपक्ष में अवश्य श्रवण करनी चाहिए। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन भक्तों अश्विन माह की अमावस्या तिथि को होता है। इस वर्ष पितृपक्ष की अवधि भक्तों 16 दिन की रहेगी। पितृपक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानी, इन्हें सुनने से पितृपक्ष का महत्व पता चलता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है, पितृपक्ष के समय पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों, ऐसा भी कहा गया है, पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। भक्तों, पितृपक्ष की ऐसी ही कुछ कहानी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। इसलिए भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पितृपक्ष की कहानी अवश्य श्रवण करें। कहानी श्रवण करने मात्र से आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। पितृपक्ष का महत्व अवश्य समझ में आएगा। भक्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। भक्तों, इन 16 दिनों में पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गाय का महत्व सबसे अधिक है। वहीं पितृपक्ष में भक्तों श्वान और कौवे पितर के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। भक्तों, ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें कौओं को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन देने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कौआ यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौआ श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो पितृ प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। वैदिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कर्मकांड में बताया गया है। पुराण, रामायण, महाकाव्य, अन्य काव्यों में भी इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण, महाकाव्य, अन्य धर्म शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष में कौओं की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। इससे जुड़ी कई कथाएं, मान्यताएं भी वर्णित मिलती हैं। भक्तों, पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौए को अमृत खोजने भेजा था। उसे यह समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना है, उसे पीना नहीं है। काफ़ी परिश्रम के बाद कौए को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा वह रोक नहीं पाया। अमृत पान कर लिया और बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए उसे श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोंच से
अमृत को भी भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन आश्विन मास में 16 दिन पितरों का प्रतीक समझकर तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा भक्तों, दूसरे देशों की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौवे को महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया, कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। भक्तों, कौवे को अच्छे भाग्य का संकेत भी माना गया है। कौवे का महत्व श्राद्ध पक्ष में बहुत अधिक बढ़ जाता है। पितृदूत कहा जाता है कौवों को। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि पितरों के लिए बनाए गए भोजन को यह पक्षी चख ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुड़ेर पर बैठकर यदि काँव काँव की आवाज़ निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्र श्राद्ध परिजात में वर्णन है कि पितृपक्ष में गौग्रास के साथ काग बलि प्रदान करने की मान्यता है। इसके बिना तर्पण अधूरा है। मृत्युलोक के प्राणियों द्वारा काग बलि के तौर पर कौवों को दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। कौवा यम स्वरूप है, इसे देवपुत्र भी कहा जाता है। रामायण में काकभुसुंडी का वर्णन मिलता है। रामायण में आए प्रसंग में बताया गया, त्रेता युग में इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। श्री राम एवं सीता माता पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री राम माता सीता के बालों में फूलों की बेड़ी लगा रहे थे। यह दृश्य इंद्रपुत्र जयंत देख नहीं सके। ईर्ष्यावश उन्होंने कौवे का रूप धारण किया और सीता माता के पैर पर चोंच मारी। राम जी ने उसे सजा देने के लिए तिनके का बाण चलाकर उसकी एक आंख फोड़ दी। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। तब भगवान श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने श्राद्ध पक्ष की दूसरी पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष, जैसा कि भक्तों नाम से ही पता चलता है, आप श्रद्धा से अपने पूर्वजों को जो भी समर्पित करते हैं, पूर्वज आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृ अपने परिवारजनों से ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं रखते कि आप उन्हें बहुत कुछ दें, किंतु श्राद्ध पक्ष के समय आप श्रद्धा के साथ जो भी पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण करते हैं, पितृ उससे अत्यंत प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। यह उचित अवसर है अपनी शान दिखाने का। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर
काम में जुट गई। उसने सारी रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को और उनके बच्चों को बुलाया, भोजन कराया, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में आप पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जो भी श्राद्ध करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी महाभारत काल की कहानी ध्यान से सुने भक्तों। इस कहानी को पितृ अत्यंत दयालु होते हैं। वह अपने परिवारजनों से कभी नाराज नहीं होते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं। भक्तों, पितृपक्ष में यदि आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको कभी भी पितृ दोष नहीं लगता है। श्राद्ध पक्ष में महाभारत काल की कथा है। कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, भोजन दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। भक्तों, पितृपक्ष के समय श्रद्धा के साथ जो भी अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आशा करती हूँ
वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। जो भक्त श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कहानी सुनते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।